refractive index, and then we go to the lens formula, which is the last part of this chapter. Okay. All right. So class 10 science is what we are doing. चैप्टर या कौन सा चैप्टर है, बार बार भूल जाता हूँ. चैप्टर 10 ही है. चैप्टर 10 लाइट. ये पूरा चैप्टर है अपने मैंने सिलेबस में ना, जो अभी सीबीएसई का सिलेबस आया, पूरा चैप्टर सीबीएसई सिलेबस में है. ओके guys, how we started with light. What is light? कार्तिकेय, रिमेंबर how we started कि लाइट क्या होता है? एनर्जी फॉर्म होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, फोटोन होता है, सब होता है. Then we start प्लेन मिरर या ड्यूअल नेचर. प्लेन मिरर की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी इमेज की. Then we saw spherical mirrors. दोनों देखे हमने, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. कॉनकेव कन्वर्जिंग था और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था. हमने और क्या क्या देखा? हमने देखा इनके जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा. ओके, कॉनकेव के बना रहा था. हमने देखा कि ये जिसका पार्ट बना हुआ है, ये उस कर्वेचर का सेंटर से ये देखा कि अपर्चर कहलाता है, जो पूरा का पूरा. यार एक दो बच्चे है नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा. एक मिनट मेरे को दो. सार्थक साथ साथ चलते रहते हैं. ओके, हमने इसको बोला, देखा, इसको बोलते हैं अपर्चर. The length, the linear or shortest length between the two edges, called M1 and M2. Then we said the center point of this aperture is called pole P, and the line joining C and P is called principal axis. Short में होता है principal axis. The length between the distance between C and P is called radius of curvature, and half of it is known as the focal length, where the point F is there, which is called the focus point. And यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ. फोकल लेंथ की क्या तारीफ है? फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है एंड कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है. ओके, कितनी बात हो गई थी हमारी. उसके बाद हमने देखा कि भाई कैसे कैसे इमेजेस कहां कहां बन रही हैं. तो हमने 6 कंडीशंस देखी थी इमेजेस की. टोटल 6 कंडीशंस. 6 नहीं, टोटल 8. टोटल 8 सिचुएशंस. टोटल 8 सिचुएशंस. अंतरिक्ष, कॉनकेव की कितनी थी सिचुएशंस जो थी अलग अलग? सर कॉनकेव की 6 थी और कॉन्वेक्स की 2. तो बहुत अच्छा. कॉन्वेक्स 2. कॉन्वेक्स की 6 क्या क्या थी भाई? ऑब्जेक्ट, जा प्लीज, आ जा जल्दी, अचिंत्या आ जा. सार्थक तो आ गया ना? सॉरी, कार्तिक सिरोही आ गया, भव्य नहीं आया. ओके, नाउ गाइस लिसन. सो हम देखा ऑब्जेक्ट और इमेज. अपना बेसिक फॉर्मूला तो वही है, साइकिल की चेन वाला. हाँ मैम, भव्या की क्लास चल रही है, ज्वाइन कराइए प्लीज. हेलो,
रवि है, रवि तो है ही, और प्रथम भी है और सार्थक भी है, सात्विक भी है। ठीक। विराज को क्या हो गया आज? विराज नहीं है ना क्लास में? ओके। नाउ गाइस, हमने क्या बोला था कि सी पे तो समझो साइकिल की चेन है, जो कुछ यहाँ होगा बस इतनी साइकिल चेन घूमती रहेगी। इसको पीछे ले जाओगे तो इधर चले जाएगा। ओके चल भव्य, जो मिस हो गया वीडियो में देख लेना। ऑलराइट, तो साइकिल की चेन रिवीजन करा रहा हूं पहले। साइकिल की चेन है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट चला गया, चलो अचिंत्य जो मिस हो गया क्लास वीडियो में देख लेना। रिवीजन करा रहा हूं, रिवीजन पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज एफ पे कैसी होती है? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, पहला केस। दूसरा सर केस पॉइंट साइज होगा ना उसका? पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड को पॉइंट साइज बोलते हैं। एक बियर का पॉइंट भी पॉइंट होता है, उसको पॉइंट बोलते हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट साइज। बियर का जो ग्लास होता है उसको पॉइंट बोलते हैं, ग्लास नहीं, मेजर होता है। ओके, देन कम्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सी, यहाँ पे सॉरी बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इसकी इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। तीसरा आता है सी, इमेज एट सी, ये सेम साइज की हो जाती है, सेम साइज। उसके बाद ये सब के सब रियल और इन्वर्टेड है। देन कम्स बिटवीन सी एंड एफ, ये बनेगा बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ये मैग्निफाइड होगा, तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। फिफ्थ, एफ पे, एफ वाली कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड। अकेली जो वर्चुअल बनेगी वो बिटवीन एफ एंड पी, यहाँ पे बनेगी, वो यहाँ बनेगी। तो दैट इज बिहाइंड द मिरर, behind the mirror. This is virtual, this is upright, this is erect, and this is magnified. कोई डाउट तो नहीं कार्तिक के मिश्रा? कार्तिक सुरई अब तक? नो सर। नो डाउट। सर आई हैव अ डाउट। या प्लीज गो अहेड, आस्क as well. सर जैसे कि हमने प्लेन मिरर की रिफ्लेक्शन की हमने कंडीशंस पढ़ी थी, दैट इट शुड बी शाइनी सरफेस। तो सर जो हमारे कर्टन्स होते हैं घर के सर, तो उनमें से जब लाइट रे पास करती है तो सर उसकी भी प्रॉपर्टी हो सकती है कि फॉर अ रिफ्लेक्शन वी नीड अ लिटिल ट्रांसलूसेंट सरफेस। ओके ओके ओके। हाँ, आपने बोला कि जो कर्टन्स होते हैं उनमें से कुछ, इनमें कुछ लाइट पास हो जाती है। And what is the next statement? I got your point, but I will also Sir, tell you something. can we say that for reflection we need a surface to be little translucent, not transparent but little translucent? For reflection? Yes, sir. No. You need an opaque surface. No, sir, for refraction. Sorry, sir, for refraction. For refraction, हाँ, ये पॉइंट आपने बहुत ही अच्छा उठाया है। इसीलिए बोलते हैं कि डायमंड तक जा सकते हैं अपन। डायमंड के आगे जब जो डायमंड तक की जो ट्रांसपेरेंट ही है एक्चुअली, ट्रांसलूसेंट के अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होता राजवर्धन। ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर इमेज ही नहीं बनती है, लाइट पास ही नहीं होती, वो रेज मीट ही नहीं करती। सो यू फॉर रिफ्रैक्शन a transparent medium is required. Transparent, not translucent. Yes, sir. Translucent makes an image, but that image is not clear image. It does not come in this category. I'm very sure they must be teaching this in MSc and all. MSc physics में सब पढ़ाते होंगे पक्का ट्रांसलूसेंट की इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इमेज तो बनती है, वो ब्लर्ड इमेज होती है, पता नहीं चलता, ये पता नहीं चलता कि है क्या बाहर, कुछ लगता है कुछ तो है। So at your syllabus level, I think I can conclude confidently that if in refraction you need a transparent medium. ठीक है? Yes, sir. Okay. दोस्तों फटाफट इसको कर लो कवर। तो इधर अपने को दो कंडीशन मिलती हैं। पहली वाली कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट एफ।
एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, इमेज एनीवेयर बिटवीन एफ एंड पी। और इमेज होती कैसी है ये वाली इमेज? ये वाली होती है दोस्तों वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटी होती है। ये कहाँ यूज होते हैं? हमारे कारों में यूज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई टॉट यू, मिरर फॉर्मूला। इसलिए रिवीजन करा रहा हूं ताकि पूरा, क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया 2 दिन का, तो तुम लोगों ने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मिरर फॉर्मूला 1 + v + 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ओके, u नेगेटिव, f का तो मैंने बता दिया, इधर टाइम मिल जाएगा आपको। ये वैल्यू रख देंगे हम, उसके बाद हमें करिए। उसके बाद मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का है क्या कहानी मैग्निफिकेशन की भैया? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v अपॉन u, एंड v and u will be put with sign. V and u will be put with sign. This is also equal to height of image upon height of object. कुछ बातें और सीखी थी हमने यहाँ पे। 7th, अगर आपका m जो है वो नेगेटिव है तो आपकी इमेज होगी आर आई। रिम, साइकिल का रिम होता है ना, उसे याद रख लो। m अगर आपका नेगेटिव है तो इमेज बनेगी आपकी रियल इन्वर्टेड, और अगर m है पॉजिटिव तो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। m की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट m, इफ इट इज मोर देन 1 तो ये मैग्निफाइड है, मैग्नी, और लेस देन 1 तो ये डिमिनिश है, डिम। ठीक है दोस्तों? ओके, नाउ लास्टली वी डिस्कस्ड अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा? रिफ्रैक्शन में हमने देखा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो रहा है इधर। पॉइंट नंबर 5 अपने दिमाग में घुमाते रहो, कोई डाउट पड़ता मेरे को रोक लो, बोलो सर ये एक बार थोड़ा सा बताओ, ये नहीं आया क्लियर। रवि, पॉइंट नंबर 8 रिफ्रैक्शन। रवि, ये कुछ और तो नहीं देख रहा तुम बीच में कहीं? गेम ऑफ थ्रोन तो नहीं देख रहा रवि? बंदे से मैं बड़ा परेशान हूं ओ भाई। रवि, रिफ्रैक्शन। ओके, सो रिफ्रैक्शन व्हाट इज इट? बेंडिंग रवि, तुम क्लास के बीच में क्या कर रहे हो भाई? बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल while passing from rare to dense medium। मैंने बोला था बाद में आर लगाना सीख लेना था, डेंसर मीडियम। शुरू में नहीं बताता हूं मैं ये डेंसर मीडियम। तो सपोज करो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये वाला रेयर है, ये डेंस है। सो आपकी यहाँ पे आराम से बैठी हुई है, बड़ा खुल के बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा पिचक जाएगा ऐसे। हाँ। और अगर दोबारा बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये रे निकलेगी बाहर, तो अगर ये नॉर्मल है तो फिर से खुली हो जाएगी। और ये दोनों रेज के बीच का जो मैंने बताया था डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। रवि, ओके, इसी से हम आते हैं रिफ्रैक्शन इंडेक्स पे। हाँ राइट, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।
RI और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो साइंटिस्ट ने क्या पाया कि जब भी कोई लाइट रे होती है वो रेयर मीडियम में तो बहुत फास्ट चलती है, स्पीड पे चलती है। वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर मिनट चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जितना डेंस मीडियम होता जाता है ऑप्टिकली डेंस, उसमें धीरे 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 होती जाती है। तो उन्होंने इसका एक फॉर्मूला निकाला। उन्होंने बोला ओके, आज मैं म्यू की बात नहीं करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो मैं सीधा अभी बात करूंगा देवनागरी की, DN। सो NDN याद रखने का तरीका क्या है? स्पीड इन, यहां जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, उसको आपने ऊपर लिखना है, स्पीड इन न्यूमरेटर अपॉन, और स्पीड क्यों बोले हम, वेलोसिटी बोलेंगे, एंड वेलोसिटी इन डिनोमिनेटर। एंड नंबर 10 पे आता है कि व्हेन RI इज विद रेस्पेक्ट टू, ये नॉर्मल रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो एनी टू मीडियम के लिए होता है, एनी टू मीडियम्स, और RRT होता है व्हेन RI विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, या कई बार एयर को भी यूज कर लेते, एयर, देन इट इज एब्सोल्यूट RI, एब्सोल्यूट RI, और वी कैन से ARI। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कहीं मिलेगा नहीं है, बट ये थोड़ा टाइम बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए। सो एब्सोल्यूट RI क्या हुआ दोस्तों? N, सपोज ग्लास का एब्सोल्यूट RI ले रहे हो आप, ग्लास G, लेकिन दूसरा वाला वैक्यूम होगा न्यूमरेटर। सो वेलोसिटी इन वैक्यूम और एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। एक और लास्ट वाला पॉइंट है, अगर आपको किसी ने दिया है वेलोसिटी ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम एयर मतलब एक ही बात है, कहीं एयर मिलेगा कहीं वैक्यूम मिलेगा, इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ V एंड फिर G। नॉर्मल सी बात है यार, अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल करो तो उल्टा हो जाएगा, ग्लास ऊपर आ जाएगा, तो फिर यहाँ G आ जाएगा, यहाँ भी। यहाँ लाके मैं छोड़ता हूँ तुम्हें, यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन हम करना चाहते हैं और उसके बाद लेंस फॉर्मूले की तरफ बढ़े। दोस्तों बताओ, एनी डाउट्स एट दिस स्टेज? I'll ask each one of you one by one so that you feel no hesitation. अंतरिक्ष, any doubt so far? अब तक का जो समझाया है वो समझ आया है? नो सर। नो सर है? यस सर, सारा समझा, सारा रवि? समझा, सारा समझा। रवि भाई तू चैट बॉक्स में लिख दे। हाँ हो गया हो गया, रवि का आवाज आई कुछ। रवि, मिस्टर रवि, say something. Mr. Ravi is not saying anything. ना तो चैट बॉक्स में लिखा है। ओके ओके, ऑटोमेटिकली म्यूटिंग। पर तुम्हें समझ में आया दादा कि नहीं आए तो बताओ। ओहो, हैव यू अंडरस्टूड? क्लियर? ओके। भव्या, भव्या भैया, Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया अब तक जो पढ़ा है? Yes, sir. आर्थिक सरोई, सर लास्ट वाले पॉइंट में डाउट था सर, रिफ्लेक्शन। कौन से वाले पॉइंट डाउट बता? सर 9 है, सर 9 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाती है थोड़ा बेंड हो जाती है। वो कितना बेंड हो रही है? हाँ, यहाँ एक और चीज, अच्छा तुमने याद दिला दिया, यहाँ एक चीज रह गई मेरी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका रेशियो होता है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए रेशियो ऑफ, ये तो है ही, वेलोसिटी न्यूमरेटर इज आल्सो इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ और स्नेल्स कांस्टेंट। वो कहता है कि दो मीडियम ले लो आप, एयर ले लो, वाटर ले लो, हमेशा। अब एयर वाटर का देखो, ले ये वाटर भरा हुआ है यहाँ पे, एयर का चेक कितना भी आई हो, आई कितना भी हो कार्तिक सरोई, और आर कितना भी हो, यस सर, चाहे वो लाइट किसी भी एंगल से आए, आई कितना भी हो
लेकिन आई और आर का जो साइन का कांस्टेंट रेशियो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कितना भी आई हो, इतना हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, हाँ, इसको होता है। तो इसको इसी की ये एक मेजर है। अच्छा तुम्हें याद होगा साइन आई का ये होता है, साइन साइन की ये वो होते हैं कि साइन जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन भी बढ़ता है, जैसे एंगल बढ़ता है साइन बढ़ता है। तो किसी भी दो मीडियम के लिए ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। अगर आई बढ़ेगा तो आर को बढ़ना पड़ेगा, जितना आई बढ़ता जाएगा आर उतना बढ़ता है, ये कांस्टेंट रहता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज लाइट को कितना बेंड कर रही है। ठीक है कार्तिक, यस सर। अब थोड़ा सा रीडिंग करवा दूंगा नोट्स की और थोड़े से क्वेश्चन करा दूंगा, तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब इतना समझ लो, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, कितना हो रही है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। कार्तिकेय मिश्रा, No, sir, no, sir. So one question. हाँ तेरी आवाज बहुत कम हो रही भाई, थोड़ा माइक ठीक करके बोल। Sir, are you able to hear me? बहुत कम आवाज आ रही, थोड़ा बढ़ा दे। Just sir, now you have to. हाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, बट आई कैन मतलब बेयरली मेक आउट। या बता, दोनों Sir, इसको लगाता हूँ। हाँ if हाँ an बता। image has to be real, will the image have to be inverted only? Always, always, whenever the image is real, it is inverted. Okay, sir. Done. Thank you. तीन तीन कंडीशन है सिर्फ वर्चुअल की, और तीनों कंडीशन के अंदर इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। जब हम कार चला रहे हैं, पिछले वाला ट्रक उल्टा तो नहीं दिखता ना, सीधा ही दिखता है, और वहां पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही है। तो हर कंडीशन, चाहे वो कार कितनी, तुम ट्राई कर लेना अपने घर पे जाके ना, जब पापा अगली बार ड्राइव पे जा रहे हो, बोला गाड़ी रोकना पापा 1 मिनट देखना है, उस मिरर की हेल्प से पास के ऑब्जेक्ट देखना, दूर के ऑब्जेक्ट देखना, सब सीधे नजर आएंगे। Understood. इन्फिनिटी वाला तो नजर नहीं आता क्योंकि वो पॉइंट शिफ्ट होता है, हम देख नहीं सकते, बट इन्फिनिटी कम के सब वर्चुअल होंगे और इरेक्ट होंगे। कॉनकेव में सिर्फ एक कंडीशन है, उसमें भी वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनता है। इसका इसका याद रखने का तरीका क्या है, डेंटिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं वर्चुअल मिरर, इनफैक्ट ब्यूटी पार्लर में यूज होता है। मैं बताया, मैं लगवा रहा हूँ अपने मेरे उसमें बाथरूम लगने वाला आ गया है, पता नहीं लगा के नहीं रहे आके, वो मैं लेके जाऊंगा, इनफैक्ट अपना कैमरा लेके जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के अंदर मेरा फेस, जितना फेस है उससे बड़ा दिखाई पड़ेगा तुम्हें। और क्योंकि मेरे को वो वर्चुअल है, मिरर के अंदर दिखाई पड़ रहा है, बाकी इमेज नहीं दिखाई पड़ती मिरर में। कॉनकेव मिरर की कोई भी इमेज मिरर के अंदर नहीं दिखाई पड़ती एक्सेप्ट वन बिटवीन एफ एंड पी। और क्योंकि मिरर के अंदर दिखाई पड़ रहा है तो वर्चुअल है, और ऊपर से मेरी शक्ल बिल्कुल सामने, उल्टा तो नहीं हो रहा है। ओके, अचिंत्य एनी डाउट्स, अब तक समझ में आया पूरा? Yes, sir. प्रथम, ओके, राजवर्धन, Yes, sir, clear. सात्विक, No doubt, sir. ओके चलो थोड़ा सा रीडिंग कराता हूँ रिफ्लेक्शन की, ताकि तुम लोगों का माइंड एकदम क्लियर हो जाए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, just a minute. Sir, V, U, F और C का आप रिलेशन बता देंगे? वी यू सी एंड एफ, अच्छा मैं बता दूं, एक मिनट, जगह में मोमेंट, आई विल जस्ट ओपन द नोट्स, नोट शेयरिंग, बट आई विल ओपन द नोट्स। सीरीजन से पढ़ते हैं अपन, बिल्कुल डिटेल में है सारे के सारे नोट्स। चिंता, जस्ट गिव मी 2-3 seconds, आई विल कम टू यू। ये हो गया, ये हो गया, हमने कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, मेरे फॉर्मेशन हो गया। थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पढ़ाऊंगा, यस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Sir, am I audible? या ऑडिबल रवि, नाउ ऑडिबल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बात जानबूझ के नहीं बताया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो मैं याद ही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर दो पॉइंट है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, दे लाइन इन द सेम प्लेन, एंड सेकंड इज साइन ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always same, is always constant, and this second rule is also known as Snell's constant or Snell's law. Okay, coming back to what Achintya has said. Achintya, say, so you're saying what is the relationship between UVC and Achintya?
रिलेशन बिटवीन CFVU. ओके, सो देखो अचिंत्य इधर देखो, ये हमने एक कॉनकेव लेंस बनाया हुआ है यहाँ पे। सी तो वो सेंटर है जिससे कि इस पूरे के पूरे इसको बनाया गया था, स्फीयर को। ओके ओके, Yes, sir. एंड ये पी जो वो पॉइंट है जो कि इसका सेंटर पॉइंट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी इज रेडियस, एंड इस रेडियस को अगर मैं हाफ कर दूं तो जिस डिस्टेंस पे जो पॉइंट आएगा उसको हम बोलते हैं एफ। एफ इज फोकस, और लेंथ बिटवीन एफ एंड पी इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो फार सो गुड। Yes, sir. नाउ u क्या होता है? u इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये मैं कहीं लिख देता हूं सो दैट यू गाइस कैन, ये लिखा है u इज नेगेटिव u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम p। ध्यान रखना है शाइनी पार्ट के सामने रखा जाता है हमेशा। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द शाइनी पार्ट ऑफ द मिरर, SHINY। ठीक है अचिंत्य, अगर उसको मिरर के पीछे रखोगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी। एंड व्हाट इज v? v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है अचिंत्य, क्लियर नाउ? Yes, sir. अंतरिक्ष आपसे शुरू कर रहा हूं मैं, सबसे पहले आप ही का नाम है ऊपर। ये अंतरिक्ष पढ़ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जल्दी। Yes, sir. Screen. अच्छा अच्छा, स्क्रीन प्रेजेंट है, सॉरी, गो अहेड। Yes. क्लियर? हाँ, Laws of refraction. On the basis of experimental studies regarding reflection of light, it was established that refraction of light occurs according to following two laws, which are known as the laws of refraction. First, the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence, all three lie in the same plane. In figure 4.22, the incident ray IO, the refracted ray OR, and the normal NN dash lie in the same plane, that is, the plane of paper. Second, the ratio of the sine of angle of incidence, sine I, to the sine of angle of refraction, sine R, is constant for the light of a given color and for a given pair of media. Mathematically, sine I upon sine R is equals to a constant. The constant is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium for the given color light. The second law of refraction was experimentally discovered by a Dutch mathematician W. Snell and is therefore also known as Snell's law of refraction. Thus, according to Snell's law of refraction, we have sine I upon sine R is equals to n21, which is a constant. The term n21 is the refractive index of the second medium with respect to the first medium. ओके, सो इसको छोड़ देते हैं, अभी बाकी नहीं पढ़ेंगे हम। अभी कार्तिक सर कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, बेसिकली मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको N21। मैं याद रखना DN देवनागरी। देवनागरी क्या चीज होती है? किसी को पता है व्हाट इज देवनागरी? मैं क्यों कोड देने की कोशिश करता हूँ? वो कोड वही काम करता है जो तुम्हें पता। अगर तुम्हें देवनागरी नहीं पता तो कोड नहीं काम करेगा। सर आपने किसी सीएम का नाम बताया था उत्तराखंड वो तो ND तिवारी था भाई, वो तो तब मैं बताया था। देखो देवनागरी बता दूं क्या है? जो हमारी हिंदी, मराठी और संस्कृत लैंग्वेज लिखने की जो हमारी वो है स्क्रिप्ट, लिपि। हाँ, हिंदी में लिपि बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं, उसको हम लोग देवनागरी बोलते हैं। इसमें आ का खा गा घा धा है, ठीक है। और जो इंग्लिश जो हम लिखते हैं वो रोमन स्क्रिप्ट होती है, रोमन, उसका नाम रोमन। हम उससे लेते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट हमारे जिसमें हमारे का खा गा घा आ ये सब रखा होता है। तो देवनागरी याद रखना हमें कैसे? NDN। NDN जब हम कोई हमें देगा NAG, जैसे किसी ने हमें बोला कि NAG कहाँ गया? ये रहा NAG बोला ना आप समझ लेना कि मेरा G जो है न्यूमरेटर है, मेरा A जो है वो डिनोमिनेटर है। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इन G, न्यूमरेटर ऊपर आएगा, वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन एयर। अचिंत्य मेरा ये पॉइंट समझ गए? बहुत ही फाइन पॉइंट है, बहुत ही बारीक महीन पॉइंट है, सूक्ष्म पॉइंट है।
समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। NDN याद रखना है, नहीं तो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर ऊपर किसको रखो नीचे किसको रखो। तो भाई ध्यान रखना NDN, जो सेकंड वाला है वो न्यूमरेटर है। ओके, तो ये हो गया। एक मिनट, राइट। सो ये हो गया, वेलोसिटी का हो गया, बिल्कुल कर लेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू 1 2 to 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी हमारा न्यूमरेटर एयर या वैक्यूम है उसको हम बोलेंगे, सबका दिया हुआ है यहाँ पे, देखो एक बार नजर मार लो। एयर का है 1.003, ऑलमोस्ट लाइक वैक्यूम होगी। आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल एथेनॉल का 1.36। अब तुम बोलोगे सर ये विस्की की बोतल होती है, उसमें से जब गुजारेंगे, विस्की में से गुजारेंगे तो क्या रहेगा इसका? वो तो थोड़ा सा डार्क कलर की होती है। रम तो साला काले कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, उसमें होगा रिफ्रैक्शन? उसमें नहीं होगा भैया, क्योंकि जो रम है उसके अंदर सिंथेटिक कलर्स और फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। ये जो बात कर रहा है प्योर एथेनॉल की कर रहा है। प्योर एथेनॉल क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल साफ साफ जाता है एकदम लाइट उसमें। तो एथेनॉल इज 1.36, केरोसिन 1.44, क्वार्ट्ज, टॉपिनॉल, ग्लिसरीन, बेंजीन, क्राउन ग्लास, कनाडा ब्लाज्म, ये सब के सब ट्रांसपेरेंट है, सबके सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, लास्ट में है डायमंड 2.42। ओके, रिलेशन क्या है आर आई, एब्सोल्यूट आर आई और नॉर्मल आर आई के अंदर? एब्सोल्यूट आर आई हमेशा वैक्यूम के साथ कंपेयर किया जाता है, बाकी रिलेटिव आर आई तो किसी का भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन पे नजर देखो मारो। लाइट एंटर्स द इनटू वाटर हुज से कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर। हमें क्या दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है NDN, तो हमें दिया क्या? NWA, वाटर एयर। तो एयर ऊपर आएगा और वाटर नीचे आएगा। देखो NWA इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू रख दो दोनों की, तुम कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। क्वेश्चन कर ले, एक दो क्वेश्चन कर लेते इसके। चलो मैं ना चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ क्वेश्चन, एक दो करके दिखा दो मेरे को, क्योंकि ये बहुत दिमाग को कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिस बनता है। आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन, चैट बॉक्स में आएगा। सर आप म्यूट हो। I was checking out something, some feature of this. Just give me a moment. The question will be in front of you. Right, guys, give me the answer to this, please. और सॉल्व करके दिखाना है। I would like to see your working also on camera. Yeah, go ahead. अंतरिक्ष, अचिंत्य, कार्तिकेय मिश्रा, कार्तिक सुरई, राजवर्धन, सात्विक, प्रथम, भव्या, जल्दी करो भाई, दिखाओ जल्दी। रवि, वर्किंग भी दिखाना मेरे को, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस है, मुझे ये तुम्हें ऐसे समझाने।
हाय विराज, गुड इवनिंग। कहाँ हो तुम? क्लास चल रही है 8 o'clock से यार, तुम्हें कॉल भी किया मैंने, मैसेज नहीं देखा। अभी ज्वाइन कर जा, कोई बात नहीं, बाद में वीडियो देख लेना। कम ओके। या गाइस, ऑल दोज हु आर डन, कैन यू शो मी ऑन द दिस थिंग, वीडियो पे दिखा दो। या अचिंत्या, प्रथम, गुड। सर मैं आपको वर्किंग बोल के बता फोटो दूं? फोटो खींच के नहीं भेज सकता? नो सर। ओके, प्रथम फोटो खींच के नहीं भेज सकता? प्रथम टेक ए पिक एंड सेंड मी द दिस ग्रुप में डालो। ओके अचिंत्या, बताओ बताओ अचिंत्या। सर आंसर डाल दूं पहले चैट पे? हाँ आंसर डालो, चल चैट पहले पहले पुट द आंसर इन द चैट। Viraj, we have just started doing, I have repeated the entire, I have revised the complete chapter here, and then we are now getting on to the numericals based on refractive index, because these are very confusing, these chapters. हाँ, अब अचिंत्य बताइए कैसे किया। यस सर, पहले मैंने लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। फिर Okay. उसके बाद फिर उसके बाद मैंने लिखा कि दिस शोज दैट n इज इक्वल टू c अपॉन v। फिर v इज इक्वल टू c, फिर डिराइव करके c v इज इक्वल टू c अपॉन n, और c अपॉन n इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड और अपॉन Upon? 1.33 बिल्कुल तो गिवन था। गाइस, सारे फिर क्वेश्चन ऐसे होंगे बिल्कुल, जो वेलोसिटी सेकंड मीडियम निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इन एयर और वैक्यूम, ऊपर जो सबको पता है स्टैंडर्ड, डिवाइडेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइडेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस इतना सिंपल सा मामला है। या मैं देख रहा हूँ। सो बेसिकली, हाँ बेसिकली हो क्या रहा है, देखो पूरे में हो क्या रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज पे खेल रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले पे खेल रहा है। देखो, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम is equal to velocity in first medium, velocity in first medium upon refractive or upon Ri. So बोलो V2 is equal to V1 upon Ri में बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब Ri हम ऐसे लिखेंगे तो n की शेप में लिखा जाएगा और देवनागरी शेप में लिखा, यानी कि dn, यानी कि 2:1। ये याद रखना कि 2:1 होना चाहिए, 2:1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। देवनागरी क्या चीज होती है विराज? व्हाट इज देवनागरी वर्ड? क्या मतलब है इस वर्ड का? I believe this is the script of Hindi. इट इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी, मराठी, संस्कृत, many languages, you're right। का खा गा दा धा, दिस स्क्रिप्ट इज नोन एज देवनागरी। हमें याद रखना है जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो आर आई दिया जाता है, इज ऑलवेज एन डी एन, डिनोमिनेटर फॉलोड बाय न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर हमेशा ऊपर आएगा। ऑल राइट, अंतरिक्ष ने कर लिया है। बाकी किसी को यार कुछ प्रॉब्लम आए तो वैसे शेयर क्यों नहीं करते हो? कार्तिक, राजवर्धन, बताओ ना मेरे को कि सर यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, यहाँ मेरे को इशू आ रहा है। सर मैंने इसको ऐसे ले लिया था, तो 3.10⁸ by 1.33। हाँ वो भी ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके मैं देख रहा हूँ जिन लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन द चैट बॉक्स, लेट मी जस्ट टाइप इट, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। क्या अभी हमें क्या दे दिया उन्होंने? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और एक मीडियम दिया है जिसके की अंदर स्पीड दे दी हमें, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? वैक्यूम और एयर, सी कांस्टेंट। आइंस्टाइन ने बताया था लाइट की जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहती है।
Sir, I'll request if you can repost it again, sir. मैंने अभी join करा। अरे तो अभी तो क्वेश्चन तुम्हारा आने के बाद तो क्वेश्चन रिपोस्ट हुआ है। नहीं सर, अभी तब जल्दी में फोन से करा था, अभी लैपटॉप से करा। और ऐड कर दिया मैंने, दोबारा कर दिया। नहीं हुआ, एक मिनट होल्ड, रिपोस्टेड। सो सिंपल यार, सो सिंपल। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दो फटाफट, बल्कि पेपर पेन के मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ कितना है ये। 10/6, so 5/3, 1.66, 1.67. You don't need a pen and paper after some time. Yes. How many people have been able to do it, guys? आज को खत्म करते, tomorrow I want to start the lenses with you. Lens formula, रे डायग्राम आसान है, लेंस फॉर्मूला भी आसान है। Tomorrow we do that. One day we give for revision, and Thursday I'm going to start the new chapter. Whatever you tell me. Sir, I wanted to ask something. Yeah. Sir, हम बात जैसे रिफ्रैक्शन की बात होती है तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है रिफ्रैक्शन? सिर्फ ओनली ट्रांसपेरेंट। सर ट्रांसल्यूसेंट मीडियम पे भी तो रिफ्रैक्शन होता हो? उसका रीजन क्या है ना दोस्त, ट्रांसलूसेंट में भी रिफ्रैक्शन तो होता ही है, क्योंकि बहुत सारी लाइट वहां से एंटर कर रही है और इस तरफ से आपकी लाइट आ रही है, लेकिन कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है आपकी। अभी ये थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन राजवर्धन ने मेरे से पूछा था, मैं ये बताया कि इट इज पॉसिबल कि एमएससी फिजिक्स जो लोग करते हैं, दे मे बी स्टडीइंग रिफ्रैक्शन इन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, बट इवन इन 12th, इवन इन इंजीनियरिंग, आई जस्ट आस्क माय सन इफ इट इज बीन टॉट इन इंजीनियरिंग, बट तब भी शायद से मुझे नहीं लगता अगर ट्रांसलूसेंट, अब सारी बातें ट्रांसपेरेंट की ही हो रही है, and definitely not in your side. So it is possible. I will just check it out. I have not. This didn't occur to me, so I'll check out which class it is not, but definitely not in this. हो सकता है लाइट तो आ ही रही है, उधर से आ रही है, कुछ क्लियर नहीं आ रही, इमेज नहीं बन रही, हो सकता है रिफ्लेक्शन होता हो, बट व्हाट इज इट कॉल्ड, इज देयर अ न्यू टर्म फॉर दैट, दैट आई विल हैव टू सर्च। यस सर, वन मोर थिंग सर, हम कहते हैं जैसे एयर और ग्लासेस ये सब हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं सर, लेकिन ऐसे कई सारी रेज हैं जो कि लाइट रेज हैं जो कि आ ही नहीं पाती। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि स्टार लाइट है, वो हमारी एयर की वजह से नहीं आ पाती है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही नहीं आ पाती। See, if a ray is not falling on a lens or on a not passing from one medium to another, so it is not it will not be considered. हालांकि एक मिनट, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको यू विल बी टॉट व्हाई स्टार्स अपीयर हायर देन दे आर, दैट इज नंबर 1, and something to do with rainbow also. The cause for that is refraction. That will come in the next chapter. Yes sir, one more thing. Sir, for example water, sir, water पे एक पॉइंट के बाद सनरेज और लाइट आना ही बंद हो जाती है। कहाँ से आ जाती है, कौन कहता है वाटर पे आनी जाती, मतलब आई हैव नॉट अंडरस्टूड अबाउट दिस, स्टॉप फॉलिंग ऑन वाटर। नो सर, वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है सर, लेकिन जैसे ओशंस हैं उनमें हाँ, तो क्या होता है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दैट वाटर कीप्स ऑन reducing. Finally the light which on any level of water falling will become so minuscule that it cannot be detected by at least by human eye. Maybe some fishes could do it, but not human eye. बिल्कुल जीरो तो नहीं होगी, but it will be infinitely small. Okay sir, thank you sir. Okay, 1.67 is the right answer. All right then. One more question. पहले मेरे को पूछना तुम लोगों से यार, कुछ क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही क्या? कुछ लोगों को तो आंसर मेरे को नजर नहीं आ रहा, कुछ लोगों का जवाब नहीं आ रहा। भाई रवि, प्रॉब्लम? सर थोड़ा बहुत डाउट, मतलब समझ नहीं आता तो लास्ट फ्रैक्शंस में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके देख, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है इनके अंदर आपके पास टोटल मिला के विराज 3 फैक्टर हैं बस भाई, 3 फैक्टर बस। पहला फैक्टर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम,
वैक्यूम बोल दो, एयर बोल दो, बात एक ही है, वो तो फिक्स है, इट्स कॉल्ड सी। सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पहला वेरिएबल। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, जो दूसरा मीडियम दिया है, ओके, कॉल इट वी। एंड थर्ड इज आर आई, आर आई ऑफ अनदर को मैं सेकंड बोल रहा हूं इधर, आर आई ऑफ सेकंड मीडियम, इसको हम बोलते हैं N21, न्यूमरेटर DN। इतना सिंपल फॉर्मूला है विराज, इतना सिंपल फॉर्मूला है, ये देखो N21। अब इससे कंफ्यूज मत होना, मैं N लिख रहा हूं सबसे पहले। N इज इक्वल टू C अपॉन V और V इज इक्वल टू C अपॉन N। इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया, उस क्वेश्चन में उसने आपको बोला ये वाला, उसने ये दे दिया, V दे दिया इस क्वेश्चन में उसने। तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें V दे रहा हूं भाई, N फाइंड आउट करो। तो बोले, तुम बोलो ठीक है, N इज इक्वल टू C की वैल्यू सबको पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस मीडियम के अंदर कितनी है, नहीं इसने क्या दिया हमें, या 1.8, इस मीडियम के अंदर 1.8। देखो रवि, देखो ध्यान से, 1 10⁸। इसको पहले इसको साइड करो, ये खत्म करो इसको। अब मेरे को सॉल्व ये करना है, बस इतना सॉल्व होना है रवि। Yes, अब यार इसको डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 0 लगा दूं, इतना तो पता है। yes सर, ये पार्ट पता है। 3 10 जा 30, 3 6 जा 60, 10/6 और 5/3, 2 3 जा 2 5 जा। 5/3 को जब तुम डिवाइड करोगे 3 से 5 में 1.6666 आएगा, बट हम इसको बना देंगे 1.67, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है। कितना आसान है ये विराज, इतना आसान है। अंडरस्टूड सर। बस 3 वेरिएबल है यार, उन्हीं के साथ खेलना है तुम इधर से उधर। ऑल राइट, वन मोर क्वेश्चन। Okay, one more concept before I give you further questions. एक मिनट, just give me a moment. Guys, ये ध्यान रखना, मैंने अभी आपको ये सिखाया था रिवीजन के टाइम पे, इसको मैं दोबारा बताने वाला हूँ इसी पॉइंट को। So, very important point, RI of medium 2 और second medium लिखता हूँ, second medium with respect to first medium is always written as N21, and N21 is always equal to velocity in 1 यानी कि न्यूमरेटर एंड वेलोसिटी इन 2। ये रूल है, यही हम पढ़ते आए अब तक। ओके, नाउ लेट अस से somebody tells me refractive index of glass with respect to air। अभी हमने पढ़ा था कितना, तो 1.337 या कुछ तो था, ग्लास का था 1.52 क्राउन ग्लास।
1.5. Then I taught you this also, that Ng upon A is equal to 1 upon Na upon G. कार्तिक है, अगर हम इसका सीक्वेंस उल्टा कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कार्तिक है, यस सर। ओके, सो अगर आपसे पूछता है ये दे दिया ये पूछना, तो आप बहुत सिंपल है, फिर आप बोलो कि भाई तू N21 दिया ना तूने, तेरे को चाहिए N12, तो सुन ले मेरी बात, N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन N12, क्रॉस कर दो, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन N2A। बताओ इसको, ये किसको समझ में नहीं आया आपको? ओके, दूसरा पॉइंट एक और समझा रहा हूं, इधर इधर किधर समझो, इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक और पॉइंट है। अगर NGA आपको दे दिया, NGA यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, it can be written as absolute refractive index of glass upon absolute refractive index of air. पूछा, बोला निकालो भाई, तो हम बोलेंगे भाई ग्लास का तो 1.52 होता है, एयर का 1 होता है, NGA is equal to 1.52। और अगर पूछता है NAG, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है, लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, इज इक्वल टू 1 अपॉन NGA उल्टा, और 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 1.52, तो दिस इज जो भी वैल्यू आएगी पॉइंट समथिंग आएगी, विल कम समथिंग 0.66 समथिंग लाइक दैट। इतना आसान है, पर कर लेते, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते, बाकी मैं कल कराऊंगा। क्वेश्चन आएंगे, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। सर BSc क्या है? ग्लिसरीन है वो, स्पीच टू टेक्स्ट में गड़बड़ी, विद रिस्पेक्ट टू, उल्टा पूछा है, बताओ। Shall I type the answer, sir? या आंसर टाइप करो, करो करो करो। ओके, आंसर डाल दो दोस्तों, टाइम का की क्लास का टाइम हो रहा है, फिर कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, यार वर्कआउट भी तो करना था विराज, इतना आसान कैलकुलेट तो कर सकते हो। All right, sir. We'll do it. राजेंद्र आंसर डाल दो, आंसर डाल दो, आंसर डाल। अंतरिक्ष आंसर डालो। डाल दी। गलत है यार, 1.47 कैसे आ जाएगा अंतरिक्ष, उसने दिया ही 1.47, क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार। नहीं, उल्टा करना है उसको, रेसिप्रोकल करना है। विराज तो पता नहीं क्या करे जा रहा है यार, जो उसने आपको ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, अब पूछ रहा एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, रेसिप्रोकल करना है, 1 अपॉन 1.47 करना है। हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, कौन कैलकुलेट करके बताएगा मेरे को? नहीं, प्रथम गलत, सिंपल सी चीज है यार, उसने बोला आपको Sir, 14.7 ही तो निकल रही है वैल्यू। n 1.47 is equal to 1.47। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट अस सी, इट इज
नाउ ही वांट्स व्हाट इज एयर का ग्लिसरीन के साथ, ही वांट्स NAG, NAG इक्वल टू 1/NGA, उल्टा होता है रेसिप्रोकल, यानी कि 1/1.47। अब इसको सिंप्लीफाई करो, दो डेसिमल है यहाँ पे, 0 हटा दिया। ओके, अब मैं बेसिकली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1/150 कर दे रहा हूँ 47 की जगह, 0 से कटा 0, 2.3 है यार, 0.67 आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1.67 आना चाहिए। कहां से आया 1.4? इतनी तो यार कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है। सर मैंने उसको 10 ले लिया सर, आई थॉट दैट वाज 14.7। आई डिडंट टुक इट एज तब भी तुम्हारा आंसर 6.8 आता। ऑलराइट, प्रथम राजवर्धन, अचिंत्य, वेल डन गाइस। सात्विक, बहुत अच्छे सात्विक। अंतरिक्ष ने तो पता नहीं कहाँ की गुंडी लगा दी यार। इतना सिंपल मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, इतना सिंपल मैं सिखाता हूँ तुम लोग, 2 स्टेप है बस। और एग्जाम के अंदर भी मेरी एडवाइस ले लो, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो पागल बनने की जरूरत नहीं है। इसका एक्चुअल आंसर 0.68 है। सपोज करो तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम क्वेश्चन को छोड़ना मत, रफली कर देना, कम से कम हाफ मार्क तो पक्के मिलेंगे, मोर देन हाफ। 147 150 कर दिया मैंने, बस क्या किया। वही सब चीजें आती है प्रैक्टिस से, जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना चीजें अच्छी आती जाएंगी। चलो थोड़ा सा डाउट तो होगा, मैं मान रहा हूँ आरे वाले क्वेश्चन में डाउट होगा तुम लोगों को, तो मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा इसको। जस्ट टेल मी व्हाट विच चैप्टर डू यू वांट टू डू आफ्टर दिस, चैट बॉक्स में टाइप करो, विच चैप्टर आफ्टर दिस, चैट बॉक्स। सर्कल्स, ओके सर्कल कर ले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर्कल के लिए बहुत दिन से बोल रहा है अपना विराज, लेकिन विराज सर्कल थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो मुझे बीच में थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं इनके छोटे मोटे चैप्टर कवर कर देता हूँ, जो कि 1-1 2-2 दिन वाला। ऑलराइट सर, ठीक है, हाँ ठीक है। प्रथम बोला एसिड बेसिस, ये भी चैप्टर एसिड बेसिस हमने किया नहीं क्या अब तक? सर मेरे जो 17 से शुरू हो रहे हैं तो सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स तो सर कर लिया था, जिसमें वी हैड आल्सो स्पोकन अबाउट इंडिकेटर्स एंड ऑल। हाँ यार, we have left खत्म कर चुके हैं यार। we have left out salts because it is not coming. छोड़ दिया था, नहीं वो वाले सॉल्ट छोड़ दिए थे जो कि बाद में, प्रथम हो चुका है वाला चैप्टर। हाँ मेरे ख्याल से सात्विक कुछ बोल रहा है। सात्विक कौन सा चैप्टर? सर कुछ नहीं सर, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा कि कौन सा करना है। हाँ मेरे को बता देना ग्रुप में कौन सा वाला चैप्टर करना है। अभी एज ऑफ नाउ जो मेरे को लग रहा है, अगर किसी का एसएसटी का कुछ छोटा मोटा चैप्टर, बड़े चैप्टर नहीं, एसएसटी का देख, बड़े चैप्टर हम दोनों कर लिए, हमने नेशनलिज्म इन इंडिया भी कर लिया, यूरोप भी कर लिया, हमारे दोनों मेन चैप्टर तो कंप्लीट हो गए एसएसटी के। जबकि हमारा टर्म 1 में एक चैप्टर है, टर्म 1 में दूसरा चैप्टर है। हाँ ज्योग्राफी वगैरह बची है, उसको करा दूँ किसको चाहिए। लेकिन अभी इसके बाद मेन जो मेजर चैप्टर आएगा वो सर्कल का आएगा, और सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेता हूँ। सब बायोलॉजी भी बहुत टाइम से नहीं हुआ। हाँ बायो कर देंगे, बट विच चैप्टर यू वांट टू डू? बायो अभी तो कराया यार, पूरा का पूरा वो समझाया था मैंने, क्या बोलते हैं प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस पूरे कराए थे। सर एग्रीकल्चर सर वो बड़ा चैप्टर है, और मेरा वो मतलब मिड टर्म एग्रीकल्चर कौन से उसका है? ज्योग्राफी का है? यस सर। एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन के चैप्टर। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर करा देता हूँ, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद सर्कल शुरू करा दूंगा, और चिंता उसके बाद बायोलॉजी ले लूंगा। अभी तुम्हारा टाइम है एग्जाम, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट जो बायोलॉजी का जो भी नेक्स्ट चैप्टर करना वो करना है, वो छोटे है। सबसे बड़ा चैप्टर लाइफ प्रोसेस का है, जिसमें 4 अलग अलग पार्ट थे, हम कर चुके, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है चिंता, विल डू इट। ऑलराइट गाइस, चलो बाय बाय फॉर नाउ, लेट्स मीट टुमारो एंड कंटिन्यू। थैंक यू सर, बाय Brilliant, sir. Thank you, sir. गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।